हाँ, मैं पूछ रही हूँ उनसे सवाल सर, मैं पूछ रही हूँ उनसे। गुंजन जी, आप सीधे सीधे ये बताइए, घुसपैठिए आ कहाँ से गए? इतने मध्य प्रदेश में इतने घुसपैठिए कहाँ से आ गए? ये पूजा जी, जो विक्रम जी की बात में जो कॉन्ट्रडिक्शन था, यही दिखाता है कि किसका समर्थन मिलता है। आप ये बताइए कि इतने घुसपैठिए कहाँ से आ गए मैम? निकालने की बात करते हैं गुंजन जी, दस्तावेज दिखाने की बात करते हैं, तो इसको हिंदू मुसलमान पे कौन ले जाता है? एक मिनट गुंजन जी, एक मिनट। कि हमसे मुसलमानों गुंजन जी सुनिए ना, गुंजन जी सुनिए प्लीज, नागरिकों से कागज गुंजन जी, हर गुंजन जी, एक रहवासी से कागज मांगा, लेकिन विक्रम जी आदिवासी समाज पे पहुंच। गुंजन जी एक मिनट, आप बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह बोलती जा रही हैं। मैम मेरा सवाल सुनिए, सवाल ये है कि इतने घुसपैठिए आ कहाँ से गए? पूजा जी, मेरी बात मैं कंप्लीट करना चाह रही थी, लेकिन विक्रम जी बीच में इसलिए बोलना चाहते हैं ताकि मेरी बात जनता नहीं, आप बोलिए, आप बताइए इतने घुसपैठिए कहाँ से आ गए? किसने शरण दी उनको? जब आ रहे हैं तो उन्हें समर्थन किसका मिल रहा है? उन्हें समर्थन उन लोगों का मिल रहा है जो आतंकवादियों को आज भी जी बोलकर संबोधन देते हैं। अरे इन्हें तो खड़े होना चाहिए था साथ में सरकार के। हाँ, आपको घुसपैठियों को निकालना पड़ेगा, नहीं, हम तो साथ में खड़े हैं, कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज आपने देखा, आज उसका भी विरोध दर्शा रहे हैं। ठीक है मैम, ठीक है। जमशेद आलम के पास में जाऊंगी। जमशेद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप वो भी बात बताइएगा, आपके जो मन में है, और ये भी मुझे बताइए कि घुसपैठियों की बात हो रही है, ये उन शरणार्थियों की बात हो रही है जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास कोई कागज नहीं है, तो फिर मुसलमानों को इसमें दिक्कत क्यों रही है? अगर आपके पास कागज है तो थोड़ी ना कोई आपको देश से बाहर निकाल देगा। मेरा सवाल ये है कि चाहे किसी भी धर्म का हो, सिर्फ मुसलमान नहीं, चाहे किसी भी धर्म का हो या चाहे मुसलमान हो, अगर वो बिना कागज के हिंदुस्तान में रह रहा है तो आपके हिसाब से उसको बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? तो केवल मुसलमान का ही नाम क्यों है जो भी बिना कागज के देश में रह रहा है? मुसलमान भाई खुद बाइट दे रहे हैं, आकर कैमरे पर कह रहे हैं कि मेरा किसी के ये बाप का सवाल है हिंदुस्तान थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षपात नहीं किया, आप पक्षपात करने वाले कौन होते हैं? एक ही धर्म से ये सवाल क्यों, कागज की बात केवल मुसलमानों से क्यों? क्योंकि मुसलमान खुद सामने क्या यहाँ पे और पाकिस्तानी नहीं रहते? जमशेद आलम, क्या यहाँ पाकिस्तानी नहीं रहते? जमशेद आलम, क्या यहाँ बांग्लादेशी नहीं रहते? सर, क्या यहाँ पर रोहिंग्या नहीं रहते? सर मैं बोल केवल मुसलमानों से ही ये सवाल क्यों? एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। मुसलमान सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुसलमान खुद सामने आकर बोल रहे हैं कि हम कहां से कागज दिखाएं। अरे मुसलमान तो कोर्ट ने नहीं बोला, मुसलमान किसी ने नहीं कहा, तो फिर वो सामने वाला क्यों बोलेगा? आपका सवाल जब आता है, केवल आपकी बाइट केवल मुसलमानों पर तक ही तो पहुंच रही है, क्योंकि वही बोल रहे हैं ना सर, हम जबरदस्ती थोड़ी ना किसी के पास जाके बुलवाएंगे। मुसलमानों को जवाब देना पड़ रहा है। एनआरसी लेकर आए आप, सीआईए लेकर आए आप, हाँ। उसके बाद में खुद बीजेपी कहती है कि सीए नहीं लाएंगे, एनआरसी नहीं लाएंगे, ये खुद पीछे हटते हैं बीजेपी वाले। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आचार्य परमहंस हमारे साथ हैं, डॉक्टर संजीव हमारे साथ है। सबसे पहले आचार्य परमहंस, देश से बाहर किया सर, एक सेकंड प्लीज सर, मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट के पास जाती हूं, फिर आपके पास आऊंगी। सर, आप किस तरीके से देखते हैं इसको, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा मामला है। अभी देश की आबादी अगर 140 करोड़ है और जो बाहर के शरणार्थी हैं वो कितने रह रहे हैं, उनकी आबादी कहीं पर मेंशन नहीं है एग्जैक्ट, तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो रिसोर्सेज उनके हिस्से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? देश की सुरक्षा से जुड़ा ये मुद्दा है कि नहीं है? बिल्कुल अवश्य देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और मैं तो ये कहूंगा कि इसको उलझाना नहीं चाहिए, मुद्दे को सुलझाना चाहिए। अब देखो ये अभी आप डिबेट में सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं कि कितना कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। अरे जब उसमें शरणार्थी शब्द का प्रयोग कोर्ट करता है तो मुसलमान शब्द बीच में कहां से गया, और किसने मुसलमान कह दिया है? घुसपैठिए शब्द का उपयोग जब होता है तो मुसलमान किसने कह दिया? इसका अर्थ होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो कहने का तात्पर्य है कि अपन अपनी तरफ से आकर के अगर सफाई देंगे तो सामने वाला समझ लेगा कि भाई यही दोषी है। सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, उन लोगों को खोजिए जो अनाधिकार से इस देश में रह रहे हैं और इस देश पर भार बने हुए हैं, जो सच्चे अर्थों में जिन लोगों ने इस देश में जन्म लिया है, इस देश के लिए जीते हैं, मरते हैं, उन लोगों को हक नहीं मिल पा रहा है यहाँ के संसाधनों पर, और वो घुसपैठिए आकर के यहाँ के संसाधनों पर अपना हक जमा रहे हैं, हमारे यहाँ चोरियां कर रहे हैं, हमको गोलियां मार रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं, सब काम किए जा रहे हैं। तो ये देश अब नहीं करेगा। ठीक है सर, जो भी टिप्पणी डॉक्टर संजीव करनाच, मैं बहुत देर से आपके पास सर आ नहीं पाई,
मेरा सवाल आपसे सर ये है, देखिए 1951 में जो शरणार्थी पॉलिसी थी उस पर भारत ने साइन नहीं किए थे, जो 1954 में लागू हुई थी। फिर उसमें संशोधन भी हुआ 1960s में, लेकिन भारत के कहीं पर उस पर सिग्नेचर नहीं है, यानी कि भारत की कोई भी शरणार्थी पॉलिसी नहीं है जिसके तहत कानूनी तौर पर भारत की यह जिम्मेदारी बने कि वो शरणार्थियों को अपने देश में रखे। फिर किस अधिकार के साथ ये कह देते हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे? देखिए, पहले तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार तलक टिप्पणी करी है और केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश जारी किए हैं कि आप एक सूची बनाइए कि कितने इलीगल इमिग्रेंट्स आपके राज्यों के अंदर हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोला है कि आप एक सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रिपेयर करें कि कितने लोग हैं। एक्चुअल में एक एस्टिमेटेड फिगर तो पता लगे। आज तक पिछले 10 सालों का अगर आप लेकर के चलें, हर 10 साल के अंदर एक जनगणना हुआ करती थी हमारे देश के अंदर, जो कि पिछले 10 सालों के अंदर नहीं हुई है। तो जब तक आप जनगणना नहीं करेंगे, जब तक आप जाकर के एक ऑफिशियल डाटा प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, कितने लोग मध्य प्रदेश में हैं, कितने लोग वहां पर हैं। तो जब तक आपके पास एक ऑफिशियल डाटा नहीं होगा, पिछले 10 सालों के अंदर देखेंगे, जब भी विपक्ष की सरकारों ने पूछा है केंद्र सरकार से कि कितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार पूछा है, तो कोई एस्टिमेटेड फिगर ही नहीं है उनके पास, कोई सेंट्रलाइज्ड डाटा आज तक नहीं है। तो जब तक सेंट्रलाइज्ड डाटा ही नहीं होगा तो आप क्या इफेक्टिव उनके लिए लेकर के आएंगे? आप सिर्फ इस बात को लेकर के हर बार राजनीति करेंगे कि जी इतने लोग यहां पर हैं, इतने लोग यहां पर हैं, इतने लोग यहां पर हैं। तो पिछले 10 सालों के अंदर अगर आप देखें तो केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने क्या कदम उठाए? उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर 2003 से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीच में तकरीबन 1-1.25 साल जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, बट तब से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे। तो आप लोगों ने क्या कदम उठाए? आप बताइए, क्या एस्टिमेटेड फिगर है? अगर आप आज ये बात कहेंगे, आपके विधायक ये बात कहेंगे कि हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो लिस्ट प्रिपेयर करेंगे या प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, तो अगर आज आप लिस्ट प्रिपेयर करने बैठेंगे तो आपको 3 से 4 साल लगेंगे लिस्ट प्रिपेयर करते करते। जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गुंजन जी जरा बताइए, 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी, कोविड की वजह से फिर 10 साल के बाद हो नहीं पाई, अभी तक कुछ ऐसा डेटा है नहीं, मैं तो खुद ढूंढ रही थी, मुझे कुछ मिला नहीं। आप ही बता दीजिए क्या प्रिपरेशन है आपकी? बस ये कह देना कि बाहर निकालेंगे, कार्रवाई करेंगे, ऐसे तो हो नहीं जाएगी घर बैठे बैठे कार्रवाई। देखिए पूजा जी, रही बात जनगणना की, तो देखिए जनगणना के लिए भी अभी प्रधानमंत्री जी ने जो डायरेक्शंस दिए, लेकिन उसका विरोध कौन दर्शाया? कांग्रेस ने दर्शाया। जब अभी अमित शाह जी ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये डायरेक्शन दिया, 30 डेज में एक अल्टीमेटम दिया है। लगातार मांग कर रही है, हम तो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। हम तो जनगणना को जातिगत स्तर पर कर रहे हैं। मुझे बोलने देना पड़ेगा। नहीं, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? नहीं, आप झूठ बोलती हैं मैडम, गलत बात है। बताइएगा ना सर, आप कांग्रेस करने लगती हैं। आप देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑर्डर बता रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले विक्रम जी कह रहे थे कि कैसे घुसपैठिया घुस जाते हैं। 2015 में इसी एक घुसपैठी को अरेस्ट किया गया था, इलीगल डॉक्यूमेंटेशन। नहीं, वो तो ठीक है गुंजन जी, लेकिन इतने सालों से आपकी सरकार है, सवाल तो उठेगा ना। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, इतने सालों से आपकी सरकार है, रोक क्यों नहीं पाए? अभी तक क्यों नहीं कर दिया ये सब? और उसी डॉक्यूमेंटेशन का विरोध कौन दर्शा रहा है? कांग्रेस के नेता। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, होता है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। यही कांग्रेस के नेता दर्शाते हैं। जमशेद आलम कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जमशेद जी, मांग रहे हैं ना मैडम, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पे लेके। जी जी, देखिए दरअसल बात यह है कि देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति है ये। देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति है। बात धर्मशाला की हुई है, तो आप धर्मशाला में पता कर लीजिए कि सबसे ज्यादा माँ बाप किसके पहुंच रहे हैं, क्यों पहुंच रहे हैं। ये सामाजिक एक बड़ा सरोकार है, आवश्यकता है हमें इस बात को समझने के लिए कि धर्मशाला में किसको पहुंचाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी यहां ध्यान देना चाहिए कि भारत में धर्मशालाएं इतनी फुल क्यों हैं और उसमें कौन लोग हैं धर्मशाला के अंदर में, क्यों अपने माँ बाप को धर्मशालाओं में लोग पहुंचा दे रहे हैं, वो भी एक सवाल बनता है। ठीक है, केवल विदेशियों को अब तक के 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कौन कौन विदेशी आए, वीजा लागू क्यों नहीं करा? उन पर वीजा तो लागू होना चाहिए था। ठीक है, जो भी विदेशी भारत में है, मेहमानों का अगर एक दिन भी अगर वीजे से डाइवर्ट करके किसी और धुरी पर चले जाते हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी, आप इस टॉपिक पर कुछ कहेंगे या आप भी इधर उधर घुमा करके बस बात खत्म करेंगे? क्या कहेंगे? नहीं मैडम, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो प्रक्रिया होती है, सुप्रीम कोर्ट कोई बात कहता है तो सरकार उसको रिसीव करती है। सरकार जब रिसीव करती है तो अपनी कार्यपालिका मतलब अपने अफसरों को निर्देश देती है। हम इस पूरी प्रक्रिया को हम चाहते हैं कि ये संभव हो। नहीं तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट